हे गाइस, आज हम बात करेंगे द ड्रैगन गर्ल मूवी की। गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो गाइस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है इंसान और डीमन दोनों ही अलग अलग दुनिया में रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे की दुनिया में नहीं आ जा सकते हैं, क्योंकि अगर इंसान डीमन की दुनिया में और डीमन इंसान की दुनिया में मर गया तो दूसरा जन्म नहीं ले सकते हैं। अगर वो अपनी दुनिया में ही मरते हैं तो वो दोबारा भी जन्म ले सकते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में इंसानों के राजा को दिखाते हैं, जो कि अपने राजा होने के मजे ले रहे होते हैं। उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है और कुछ लड़कियां उनके साथ में खेल रही होती हैं। तभी उन्हें एक स्मेल आती है जो कि उन्हें बहुत अच्छी लगती है, तो वो उसके पीछे पीछे खींचे चले जाते हैं, जो कि एक लड़की के अंदर से आ रही थी। वो उसको पकड़ते हैं और अपनी आंखों की पट्टी को हटाते हैं, तो उनके सामने कोई भी लड़की नहीं होती है कि तभी अचानक से एक लड़की उनके पीछे से आ जाती है। तो राजा उसकी स्मेल की तारीफ ही करते हैं। वो लड़की कहती है कि अगर मैं आपको खा जाऊं तो आप क्या करेंगे। तो उस पे राजा हंसने लगते हैं कि तभी वहाँ एक सिपाही आता है और राजा को बताता है कि बाहर एक डीमन लड़की है जो कि सारे सिपाहियों को मार रही है। कि तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है, उसका नाम बाइसी था। वो राजा की तरफ एक तलवार फेंकती है, जिसे वो लड़की पकड़ लेती है जो राजा के पीछे खड़ी थी, और वो उसे पिघला देती है। ये देखकर राजा समझ जाते हैं वो भी एक डीमन है और वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल में वो लड़की बाइसी की बहन थी, उसका नाम योमा था। बाइसी उसे वापस डीमन की दुनिया में ले जाने आई थी, लेकिन वो बाइसी के साथ जाना नहीं चाहती थी। वो बाइसी से कहती है कि तुम इतनी पावरफुल नहीं हो जो मुझे हरा के अपने साथ ले जाओ। तो उन दोनों में फाइट होने लगती है। वो दोनों अपने डीमन रूप में आ जाते हैं, जिसमें से बाइसी एक व्हाइट ड्रैगन थी और योमा एक ब्लैक ड्रैगन थी। वो दोनों लड़ते लड़ते आसमान में चली जाती हैं। ये देखकर राजा का भी हाल खराब हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कि तभी एक लाइटनिंग उन दोनों ड्रैगन से टकराती है, जिससे वो दोनों दूर दूर जाकर गिरती है। इसके बाद में हमें एक होंग नाम के लड़के को दिखाते हैं, जो कि एक टेंपल में आता है। तो वहाँ एक गड्ढा होता है और उसे पास के पॉट से आवाज आ रही होती है। वो एक डंडे से उस पॉट के अंदर देखने लगता है कि क्या है। उसे कुछ महसूस होता है कि अचानक से उसके अंदर से बाइसी निकल आती है। वो कहती है मुझे किसने परेशान किया। बाइसी के सर पर सींग थे, इसलिए होंग उसे पहचान लेता है और डीमन डीमन कहते हुए वहाँ से भागने लगता है। कि तभी बाइसी उसे पकड़ लेती है और उसे उल्टा लटका देती है। उससे पूछती है तुम्हें किसने भेजा है। तो होंग सिर्फ बाहर चिल्ला रहा होता है। तभी बाइसी दोबारा पूछती है तो होंग बताता है वो इस टेंपल का सेवक है। वो कुछ जड़ी बूटियां लेने पहाड़ पे गया था। जब लौट के आया तो वो उसे वहाँ मिली और वो कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, यहाँ से जाने दो। तभी बाइसी पानी के एक गुब्बारा बना के होंग के मुंह पे लगा देती है और उससे दोबारा पूछती है बताओ तुम कौन हो। लेकिन होंग फिर से वही सारी बातें कहता है। तभी बाइसी उससे कहती है तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, तुम्हारा मीट तो बहुत ही टेस्टी होगा। तो होंग कहता है नहीं, मेरा मीट बहुत बुरा है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। वहीं एक कौवा उन लोगों पे नजर रखे हुए था। फिर वो कौवा उड़ जाता है और अपने मालिक के पास जाता है, जो कि काफी खतरनाक डीमन था। वो डीमन उस कौवे को अपनी आंखों में समा लेता है, जिससे उसे वो सारी चीजें दिख जाती हैं जो बाइसी और होंग के बीच में हो रही थी। उसके बाद में वो योमा के पास जाता है। वो योमा के लिए काम करता था। वो उसे बताता है बाइसी एक टेम्पल में एक होंग नाम के लड़के के साथ में है और तुम्हें ढूंढने जरूर आएगी। तो योमा कहती है उन पे नजर रखो। तभी वो डीमन वहाँ से चला जाता है और एक इंसान वहाँ आता है, जो कि कोई और नहीं उसी राजा का बेटा था जिसके पास योमा गई थी। प्रिंस योमा की चोट देखकर कहता है अगर मैंने तुम्हें वहाँ नहीं भेजा होता तो तुम्हारी ये चोट नहीं लगती। तो उस पे योमा कहती है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। मतलब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रिंस कहता है एक दिन मैं अपने पिता को मार के राजा बनूंगा, हम दोनों मिलकर दोनों दुनियाओं को एक करेंगे और उस पर राज करेंगे। ये सुन के योमा बहुत खुश होती है। तभी हमें बाइसी को दिखाते हैं। वो एक नदी के किनारे पर होती है और साथ में उसके होंग भी होता है। वो होंग को पकड़कर लाई होती है। होंग उससे कहता है तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। तो वो बताती है कि वो अपनी बहन को ढूंढने जा रही है, जिसपे होंग कहता है मैं तो तुम्हारी बहन को जानता भी नहीं हूँ, मुझे उससे क्या लेना देना। तो बाइसी कहती है मुझे उसे ढूंढने में काफी टाइम लगेगा, तो रास्ते में जब भूख लगेगी तो मैं तुम्हें खा लूंगी, मतलब तुम मेरा खाना हो, ये लेना देना है। तो होंग कहता है प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वो उसे जबरिया बोट पर ले जाती है। रात में जब बाइसी ये सोच रही होती है कि वो अपनी बहन को कैसे ढूंढे, तो उसे होंग के पास से आवाज आती है। तो बाइसी
बाइसी होंग के पास जाकर देखती है वो अपनी रस्सियों को काट रहा होता है। बाइसी गुस्से से पूछती है ये क्या कर रहे हो, तो वो कुछ नहीं बोलता है। तभी बाइसी उससे कहती है अच्छा मुझे कुछ इंसानों की दुनिया के बारे में बताओ। तो होंग बताता है कि इंसान प्यार करना जानते हैं लेकिन डीमन नहीं जानते हैं, वो सिर्फ मारते हैं। तो बाइसी कहती है ये प्यार क्या होता है। तो होंग बताता है कि हम लोगों को मारते नहीं है, जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं और उसकी हर गलती हमें अच्छी लगने लगे, हम बिल्कुल भी ये ना सोचें कि उस इंसान को मारा जाए या वो किसी भी वजह से मर जाए, उसके दर्द में हमें भी दर्द हो, उसे प्यार कहते हैं। वो कहता है मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि हम प्यार से हर एक परेशानी को दूर कर सकते हैं। इसके बाद में बाइसी उसकी रस्सियां खोल देती है। उसके कुछ टाइम बाद वो एक सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे डीमन थे। जहां होंग बाइसी से पूछता है तुम्हारी बहन यहाँ मिलेगी, तो वो कहती है चुप रहो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तभी उनके पास में 2 डीमन बच्चे आते हैं जो कि जानते थे कि बाइसी वहां आने वाली है। वो होंग के बारे में पूछते हैं तो बाइसी बताती है ये मेरा खाना है और वो उन दोनों से होंग को ख्याल रखने को कहती है। तो वो होंग को एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं जहाँ कुछ और डीमन गर्ल थी। वो होंग को परेशान करने लगती है, वो उसे ड्रिंक करने को कहती है लेकिन वो कर देता है। तो वो होंग को डराती हैं जिससे वो ड्रिंक कर लेता है और बेहोश हो जाता है। इधर बाइसी एक रूम में जाती है जहाँ एक औरत थी। बाइसी उससे कहती है तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तभी अगले सीन में हमें उसे बहुत तेजी से खाना खाते हुए दिखाते हैं। बाइसी उस लेडी से अपनी बहन के बारे में पूछती है तो वो कहती है उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, जिस पे बाइसी उस पे अटैक कर देती है। तो वो अपने असली रूप में आ जाती है जो कि एक 9-टेल फॉक्स डीमन थी। वो उसे बताती है तुम्हारी बहन अब से कुछ साल पहले यहाँ आई थी, उसके बाद में लूडान सिटी गई थी, वहाँ उसे किसी इंसान से प्यार हो गया जिसके बाद वो डीमन और ह्यूमन की दुनिया को एक करने का सपना देख रही है। इतना ही बताती है तभी बाइसी इस पे वो अटैक कर देती है और उससे बाइसी बाहर आकर गिरती है। उसके बाद में फॉक्स डीमन अपने एक डीमन को बाइसी को मारने को कह देती है। इधर होंग को भी अब होश आ गया था, वो अपने चारों तरफ देखता है, वो लड़की अब एक स्नैक में बदल गई होती है। तो होंग उस रूम से निकल के भागता है लेकिन बाहर एक घोस्ट डीमन लड़की उस पे हमला कर देती है। तो वो एक दूसरे रूम में छिप जाता है जहां और डीमन होते हैं, तो वो वहां से ही भागता है। इधर बाइसी उस मोटे डीमन से लड़ रही होती है लेकिन वो देखती है कि होंग के पीछे डीमन पड़े हैं तो वो उसे बचाती है। जिसके बाद में वो मोटा डीमन उन पे अटैक करने जा रहा होता है लेकिन बाइसी उस पे अटैक कर उसे मार देती है। उसके बाद में फॉक्स डीमन वहां आ जाती है और उन दोनों पे हमला कर रही होती है लेकिन वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद में हमें राजा को दिखाते हैं जो कि मरने वाला था। वो अपने वजीर से अगले राजा के बारे में लिख पाता है, उसके बाद में मर जाता है। तभी वजीर उनकी वसीयत को पढ़ने लगता है। ये देखकर प्रिंस बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब तो उसे कुछ करना भी नहीं पड़ा था, वो बिना कुछ किए ही राजा बनने वाला था। वजीर बताता है कि राजा चाहते थे कि उनके बाद उनका दूसरा बेटा राजा बने जो कि बचपन में ही खो गया था। उसके चेस्ट पे एक आधे चांद का निशान है जिससे वो लोग उसे ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद में हमें होंग को दिखाते हैं, वो बाइसी को कहीं सेफ जगह ले जा रहा होता है क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। उस लड़ाई में उसकी काफी एनर्जी वेस्ट हो गई थी। रास्ते में होंग एक शॉप पे जाके टी मांगता है तो वो इंसान उसे टी नहीं देता है और कहता है कि तुम एक डीमन को लेके घूम रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अभी होंग उसे एक फार्म में ले जाता है। बाइसी को काफी ठंड लग रही थी इसलिए वो वहाँ पर आग जलाता है और बाइसी के पास एनर्जी नहीं इसलिए वो उसे अपना खून पिलाता है जिससे बाइसी ड्रैगन के रूप में आ जाती है और उसके पास आके सो जाती है। हालांकि होंग काफी डर गया होता है। इसके बाद में जब वो सुबह को उठती है तो वो बाहर जाती है जहाँ होंग अनाथ बच्चों को सूप पिला रहा होता है। बाइसी को देख के वो उसके लिए भी सूप का एक कप लेके आता है। वो सूप को चखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है इसलिए वो उसे फेंक देती है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं जो कि उस गिरे हुए सूप को पीने लगते हैं। तो होंग कहता है जब मैं छोटा था तो हमें भी ये सूप बहुत मुश्किल से ही मिलता था। तभी वहाँ होंग के मास्टर आते हैं और बाइसी का शुक्रिया अदा करते हैं, बाइसी ने होंग की जान बचाई थी। इसके बाद में उस विलेज में किंग के सिपाही आ जाते हैं। वो सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसके चेस्ट पे आधे चांद का निशान बना हुआ हो। लेकिन वो गाँव वाले तो इस बारे में कुछ नहीं जानते थे तो इसलिए वो कुछ नहीं बताते हैं। तो वो सिपाही सबको मारने लगते हैं और उनके सीने को चेक करने लगते हैं। तभी एक सिपाही होंग के चेस्ट को चेक करने जा रहा होता है कि बाइसी आ जाती है और उसे रोक लेती है। फिर वो उन्हें
मारने लगती है। जो उनका जनरल होता है वो उसके हाथ भी जमा देती है, तो वो सारे सिपाही डर के वहाँ से भाग जाते हैं। विलेज के लोग अब जान चुके थे वो एक डीमन है, तो इसलिए वो उसे बहुत घूर के देख रहे होते हैं। तो बाइसी वहाँ से चली जाती है। रात में वो उदास बैठी होती है क्योंकि उसने लोगों की मदद की थी, लेकिन फिर भी वो लोग उसे एक अलग नजर से देख रहे थे। तभी होंग उसके पास आता है और उससे फेस्टिवल में चलने को कहता है, तो बाइसी मना करती है क्योंकि उसे डर था कि सब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तो होंग उसका होलिया बदल देता है जिससे उसे कोई ना पहचाने कि वो डीमन है। तभी हमें योमा को दिखाते हैं। उसके पास में फॉक्स डीमन आती है और उसे बताती है उसकी बहन उसके पास आई थी, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। तो योमा उससे पूछती है इसके बदले में तुम मुझसे कुछ चाहती हो, तो वो हाँ कर देती है। इसलिए योमा अपने डीमन से उसकी पूंछ काटने को कहती है। तो फॉक्स डीमन डर जाती है और उससे कहती है तुम लोग एक आधे चांद वाले लड़के को ढूंढ रहे हो, मुझे पता है वो कहाँ है। तो योमा उसे एक सोने का टुकड़ा देती है। तो बताती है मैंने उसे तुम्हारी बहन के साथ में देखा था। तभी वहाँ प्रिंस भी आ जाता है। वो उसे और काफी सारा सोना देता है और उससे पूछता है वो लड़का कहाँ है। तो वो बताती है जब बाइसी उसके पास आई थी तो उसके पास में एक लड़का था जिसके सीने पे आधा चांद का निशान था। वो लोग योमा को ढूंढ रहे थे और फिर वहां से चले गए थे। ये सारी बातें सुनकर प्रिंस फॉक्स डीमन के तलवार मारकर उसे मार देता है और योमा अपने डीमन से कहती है उस लड़के और मेरी बहन को मेरे पास लेके आओ। इधर हमें बाइसी और होंग को दिखाते हैं। वो फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं कि तभी वहां पर आतिशबाजी होने लगती है। तो बाइसी होंग को एक छत पर ले जाती है और दोनों वहां से आतिशबाजी देखने लगते हैं क्योंकि बाइसी को आतिशबाजी काफी अच्छी लग रही थी। तभी होंग उससे पूछता है तुम और तुम्हारी बहन यहाँ साथ में आए थे। तो बाइसी बताती है कि नहीं, वो अब से कई साल पहले यहाँ आई थी। जब वो यहाँ आई थी तब वो एक अच्छी डीमन थी, लेकिन फॉक्स डीमन ने बताया उसे यहाँ किसी से प्यार हो गया है। वो जब से ही बुरी डीमन बन गई है। साथ ही बाइसी कहती है तुम इंसानों को ये लगता है कि डीमन इंसानों को खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी बातें करते करते बाइसी वहीं होंग के कंधे पर सर रख कर सो जाती है। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अगले दिन जब वो विलेज में पहुंचते हैं तो देखते हैं विलेज के सारे लोग वहीं मरे पड़े होते हैं और वही डीमन था उसमें और बाइसी में फाइट होने लगती है। वो बाइसी को दूर फेंक देता है और होंग के निशान को चेक करके उसे ले जाने लगता है कि तभी बाइसी उसे घायल कर देती है। तो वो मरते टाइम कहता है ये लड़का इस दुनिया का राजा बनने वाला है और तभी मर जाता है। इधर होंग अपने मास्टर के पास जाता है जो कि घायल थे। वो होंग से कहते हैं टेम्पल जाओ और तभी मर जाते हैं। फिर बाइसी होंग के पास आती है और कहती है चलो प्रिंस को मार देते हैं, वो ही ये सब करवा रहा है। तो होंग बाइसी पे गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे किसी को नहीं मारना है। वैसे भी तुम डीमन की जिंदगी से ज्यादा कीमती एक इंसान की जिंदगी होती है और तुम्हें तो सिर्फ जान लेने की ही रहती है। तो बाइसी भी गुस्सा में आ जाती है और वहां से चली जाती है और वो फेस्टिवल में पहुंच जाती है जहां उसे होंग के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं और उसके सर पे सींग थे, इसलिए सब उससे डर के भाग रहे होते हैं। और होंग भी टेम्पल में आ गया था जहाँ उसके मास्टर आते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मुझे सजा दीजिए क्योंकि मैंने टेम्पल का ख्याल नहीं रखा और मैं उसे छोड़ के पहाड़ पे गया, जिस वजह से बहुत सारे लोग मर गए। तो मास्टर कहते हैं जो मरते हैं वो दोबारा जिंदा होते हैं और जो भी होता है वो गॉड की मर्जी से होता है, इसलिए किसी भी चीज का दोष अपने आप को मत दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ये कहकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें प्रिंस को दिखाते हैं जिसे पता लग जाता है कि बाइसी ने उस डीमन को मार दिया है। तो वो बहुत गुस्से में होता है। योमा उसके पास में आती है लेकिन वो उसे भी धक्का दे देता है। तभी बाइसी भी वहाँ पर आ जाती है और प्रिंस के सिपाहियों से लड़ने लगती है। प्रिंस भी बाहर आता है तो बाइसी उसका गला पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि उसकी बहन कहाँ है। कि तभी योमा उस पे हमला कर देती है। तो बाइसी उससे कहती है तुम मेरे साथ चलो, डीमन इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकते हैं। तो योमा मना कर देती है और प्रिंस योमा से कहता है अगर तुम अपनी बहन को मार दो तो मैं मानूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इसलिए योमा बाइसी से लड़ने लगती है। वो दोनों अपनी असली रूप में आ जाते हैं, मतलब ड्रैगन बनकर लड़ने लगते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हो रही होती है। उन दोनों की फाइट से शहर में भी तबाही मच जाती है, सब जगह आग लगी हुई होती है। तभी योमा बाइसी को घायल कर देती है जिससे वो दोनों ही नीचे आ जाते हैं। तभी वहाँ पर होंग आ जाता है तो योमा उसे मारने लगती है। तो बाइसी उससे कहती है इसे मत मारो। तो योमा कहती है इसे मार दिया तो तुम बच जाओगी। उस पे बाइसी कहती है मैं इससे प्यार करती हूँ। तो योमा रुक जाती है, जिसके बाद में वहाँ पे प्रिंस आ जाता है और योमा को गले लगाकर कहता है कि मुझे पता लग गया है तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। कि तभी अचानक से वो उसे तलवार भोंक देता है जिससे वो
वहीं मर जाती है। उसके बाद में वो बाइसी पे अटैक करने जा रहा होता है तो होंग उसके सामने आ जाता है, तो वो तलवार होंग के भी लग जाती है और फिर वो फिर से बाइसी पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन बाइसी अपनी पावर से उसकी तलवार पकड़कर उसे जमा देती है और मार देती है। फिर वो होंग के पास जाती है तो होंग उससे कहता है कि मैं जान गया हूँ कि अच्छे डीमन भी होते हैं और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद में हमें 200 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाइसी कुछ बच्चों को अपनी प्यार की कहानी सुना रही होती है। उसके बाद में वो रास्ते पे जा रही होती है तो उसकी एक लड़के से टक्कर होती है। जब वो उसका चेहरा देखती है तो वो होंग ही होता है। ये देखकर बाइसी बहुत खुश हो जाती है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।